आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर। मैं हूं केवल आपके सामने और इस खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज का हमारा खास एपिसोड इसलिए है कि हमारी टीम ने जो निर्णय लिया है कि एसएससी जीडी 2024 में जो परीक्षाएं होने जा रहा है उससे पहले ही हमें इस मैथ के बुक को पूरी तरह से खत्म करना है। यानी RWA पब्लिकेशन की जो मैथ की किताबें आती है एसएससी जीडी के लिए उसको हम पूरी तरह से खत्म करेंगे। यानी 15 जनवरी तक, यानी 15 जनवरी तक हम इसको पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी कड़ी में हम पहुंच चुके हैं 44 नंबर प्रश्न तक। और यह प्रश्न है एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर का। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। अगर आप इस प्रश्न को, अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप RWA का एक ऐप डाउनलोड करिए, उस ऐप के माध्यम से PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इस प्रश्न को देख सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हमारे सामने जो प्रश्न है, यदि प्रथम 110 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम n है तो प्रथम 115 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। यानी हमारे सामने जो प्रश्न में दिया है कि 1 से लेकर हमारे सामने 110 तक के प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम जो है दिया है n, यानी एलसीएम इनके बराबर है n के। हम एक बार पुनः बता रहे हैं कि यदि प्रथम 110 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम n है, यानी प्रथम 110 तक की जैसे ही बातें होती है, यानी 1 से लेकर 110 तक की संख्या, यानी 1 से लेकर 110 तक की संख्याओं का एलसीएम जब n है तो 1 से लेकर, यानी 1 से लेकर 115 तक की हमें बातें पूछ रहा है कि इनका एलसीएम क्या होगा। यानी 110 तक का जब एलसीएम n है तो 101 से लेकर 115 तक के संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हमें मालूम है कि 1 से लेकर 110 तक के एलसीएम अगर n है तो n है तो 1 से लेकर मतलब 110 तक के एलसीएम n ही है। और हमें लिखाना है 1 से 11 का, 1 से 11, 112, 113, 114, 115, यानी इन संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है। यानी 110 तक के संख्याओं का एलसीएम हमें प्रश्न में ही दिया है n है, और 1 से 11, 112 और 113, 114 और 115 का हमें एलसीएम निकालना है। यानी हमारे सामने जो 5 संख्या है इनका ही एलसीएम निकालना है। 110 तक के संख्याओं का एलसीएम हमें मालूम है। तो चलिए हम करते हैं 110 जैसे 1 से 11 लिखा है, यानी यह संख्या 3 से विभाजित होंगे, क्योंकि 3 के विभाजिता का नियम है कि दी हुई संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या निश्चित तौर पर 3 से विभाजित होंगी। ये लेकिन यह संख्या 3 से विभाजित होगी, यानी 3 गुणे जैसे ही हम कर रहे हैं 3 गुणे 37, यानी हम जैसे ही मतलब 3 गुणे 37 जब करेंगे तो 17 का 21, 2 3 का 9, 2 11, यानी 1 से 11 3 गुणे 37 हुआ। 112 निश्चित तौर पर 2 से विभाज्य होगी, यानी 2 गुणे का 56, यानी 2 में हम जैसे ही 56 से गुणा कर देते हैं तो 112। लेकिन 113 का भाज्य संख्या है, यानी यह एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का फैक्टर 1 होता है, नहीं तो वह स्वयं ही संख्या होती है। एक बार पुनः 113 ही इसमें महत्वपूर्ण है, क्योंकि 113 के मतलब 111 से लेकर 115 के बीच 113 एक ऐसी संख्या है जो स्वयं से ही विभाजित हो रही है। इसलिए जैसे ही हम मान लीजिए अभाज्य संख्याओं का जब एलसीएम निकालना हो, जैसे हम मान लीजिए अगर 13 का निकालते हैं या हम मान लेते हैं यहाँ पर हम निकालते हैं 19 का, तो 19 का हमारे 19 से ही कटेगा, क्योंकि 19 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 19 का एलसीएम 19 ही होगा। तो इस तरह से हमारे सामने जब 113 आ गया और 113 एक प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का एलसीएम तो स्वयं ही होगा, यानी इसका एलसीएम 113 ही होगा। 114 भी 2 से विभाज्य है और 2 से मतलब 114 विभाज्य है, 2 गुणे मतलब यहाँ पर 57 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 7 का 14, 2 5 10, 1 11। फिर हम जैसे ही मतलब इसको मतलब 115 की बातें करते हैं तो 115 23 गुणे 5, यानी 20 बचेगा 100, बचते हैं 15, यानी 1 से 11 से लेकर 115 के बीच 113 एक ऐसी संख्या है जो प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो वह स्वयं ही होती है। यानी जब हम एग्जांपल्स के तौर पर 19 को लिए, यानी 19 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो स्वयं ही 19 ही होगा, क्योंकि प्राइम नंबर तो मतलब किसी संख्याओं से विभाजित नहीं होते, वह स्वयं से होते हैं, नहीं तो 1 से होते हैं, यानी 2 ही उनका फैक्टर होते हैं।
तो इसलिए जैसे ही हमारे सामने 113 आ गया, यानी 113 जो संख्या है वो एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का एलसीएम स्वयं ही होता है। यानी जो हमारा एलसीएम होगा 113 गुणे n। 113 गुणे n हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 113 का तो एलसीएम n ही मतलब 113 ही होगा, और जो हमारे सामने संख्या बच जा रही है यानी 111, 113, 112, 114, 115 और 110 से जितने भी नीचे संख्या है उनका हमें एलसीएम दे ही दिया है n। तो इसलिए जो हमारा जो उत्तर होगा 113 गुणे n। 113 गुणे n इसलिए कि 113 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का एलसीएम जब हम निकालते हैं तो वह स्वयं ही होता है। यानी 113 के ऐसे 113 और 110 तक के संख्याओं का हमें एलसीएम दे दिया है n। यानी जो हमारे सामने यह संख्या है 3 और 37 110 के अंतर्गत में ही आ रहा है। 2 और 56 110 के अंतर्गत में ही आ रहा है, और यह भी 110 यानी ये भी 110 के अंतर्गत में ही आ रहा है, और ये भी संख्या 110 के अंतर्गत में। यानी जब हम 110 के अंतर्गत में आने वाली संख्याओं का एलसीएम हमें मालूम है n, यानी 115 था, 113 था, 110 के अंतर्गत में नहीं आ रहा है। यानी 113 जो ऐसी संख्या है जो एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का स्वयं ही फैक्टर होता है, एक होता है नहीं तो स्वयं। इसलिए जो मतलब 110 के अंतर्गत में आने वाली सभी संख्याओं का एलसीएम n दिया है। हमारे सामने प्रश्न में भी दिया है जब 110 के अंतर्गत में आने वाली संख्याओं का एलसीएम n है, यानी 3 गुणे 37 110 के अंतर्गत में ही आएगा, 2 गुणे का 56 यानी 110 के अंतर्गत में, यानी 2 गुणे 57 110 के अंदर में ही है, और 57 भी है। यहाँ पर 23 पे 5 भी 110 के अंतर्गत में हमें है। तो इसलिए हमारा जो उत्तर होगा 113 गुणे 5। 113 गुणे 5 क्योंकि 113 जो है 110 से बड़ी संख्या है, और 110 के नीचे की संख्या जितनी भी है उनका एलसीएम अगर n है 113 मतलब 110 से बड़ी संख्या है, इसलिए हमारा जो उत्तर होगा 113 गुणे n। तो हम इस तरह से 44 नंबर प्रश्न को पूरी तरह से हल कर चुके हैं, और आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास पहुंचे, और हमारे बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो धन्यवाद, थैंक यू।